तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपका दोस्त आर्शब कारबिले वापस आ गया एक नई वीडियो लेकर। और पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि हम अयोध्या धाम गए हैं और वहाँ पर राम मंदिर में राम भगवान के दर्शन कर रहे हैं। और अगर आपसे वो वीडियो मिस हो गई हो तो ऊपर आई बटन पर आपको उस वीडियो का भी लिंक दिख रहा होगा, तो वहाँ पर क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों फाइनली वो दिन आ ही जाता है जिस दिन हमारी प्रयागराज से रायपुर तक की बस रहती है और साथ ही में हमारा गेस्ट हाउस से चेकआउट करने का भी टाइम हो जाता है। इसलिए हम गेस्ट हाउस से चेकआउट करके 2 ऑटो कर निकल जाते हैं अपने सामान के साथ। लेकिन हमारी जो बस रहती है वो शाम को 7 बजे की रहती है। इसलिए हम ये प्लान बनाते हैं कि हम हमारा जितना भी सामान है वो किसी होटल पे रख के निकल जाएंगे प्रयागराज घूमने के लिए। तो दोस्तों हम लोग कैंट से चेकआउट कर चुके हैं और हमारे पास कई सारा सामान है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास कई सारा सामान है। ऐसे ही कई सारा सामान जो है वो ऊपर भी है। वहाँ आगे तरफ हमारा एक और ऑटो जा रहा है, इस पे भी ऊपर सामान और अंदर भी सामान रखा हुआ है। तो ऐसे करके कई सारा सामान है। A few moments later. और ये देखिए जो हमारी दूसरी गाड़ी है सामने ही है। देखिए यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे ऊपर हमारा सामान रखा हुआ है और अंदर भी सामान रखा हुआ है। ये देखा है यहाँ पर भी कई सारा सामान लेके जा रहे हैं। तो दोस्तों जिस चौराहे पर हमारी ऑटो खड़ी रहती है वहाँ से हमें पता चलता है कि आज प्रयागराज में बाकी दिनों के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा भीड़ है। ऐसा इसलिए भी रहता है क्योंकि अगले ही दिन 3 फरवरी को शाही स्नान का दिन रहता है और इसलिए हमें उतनी ज़्यादा भीड़ दिख रही होती है। थोड़ी ही दूर में हमारे ऑटो को फिर रुकना पड़ जाता है। तो दोस्तों हमारी गाड़ी को यहाँ पर कैंटोन धूमनगंज के पास रोक दिया गया है। यहाँ आपको पीछे एक गाड़ी दिख रही होगी और ये देखिए दूसरी गाड़ी है। तो पुलिस के द्वारा हमारी इस गाड़ियों को रोका गया है। पता नहीं शायद वहाँ पर ऑटो रिक्शा ले जाना जो है वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है, तो इसलिए रोका गया है। तो देखते हैं फिर कोशिश करेंगे कि उसी रास्ते से थ्रू निकले क्योंकि वो शॉर्टकट रास्ता पड़ेगा, नहीं तो घूम के जाना पड़ेगा। हम पुलिस को कन्विंस करके जैसे तैसे वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन थोड़ी दूर पर हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है। तो दोस्तों आखिरकार हम लोग उसी रास्ते से निकल गए थे जो शॉर्टकट वाला रास्ता था ना, वहीं से निकल गए थे। लेकिन फिर हमारी किस्मत जो है इतनी अच्छी है नहीं। प्रयागराज राममा स्टेशन के सामने हमारा जो ऑटो का जो टायर है वो ये बताएंगे क्या हुआ था, बताइए। हवा कम हो गया तो स्टेप इसे करके हवा भर रहे हैं। ठीक है, जैसे पंचर नहीं हुआ है ना। हाँ पंचर नहीं हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो क्लिप में मैं आयुषी को इसलिए रिफ़र कर रहा होता हूँ क्योंकि मैं कह रहा होता हूँ कि जो टायर है वो पंचर हुआ है, लेकिन वो कह रही होती है कि वो टायर पंचर नहीं हुआ है बल्कि वो हुआ है जो वो कहना चाह रही है। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है। ऑटो की जो भी समस्या रहती है, मतलब जो भी रहती है, वो फाइनली सॉल्व हो जाती है और हम ऑटो पे बैठकर निकल जाते हैं। लेकिन थोड़ी ही दूर पर नैनी में हमारे ऑटो को फिर से रोक लिया जाता है और हम लोग को फिर वहाँ पर उतरना पड़ जाता है। तो अब हमारा प्लान तो ये था कि हम सामान को रख कर घूमने निकलेंगे, लेकिन हमारा प्लान में पानी फिरता हुआ हमें दिख रहा था क्योंकि शहर में बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। इसलिए हमने प्लान कैंसिल करना ही बेटर समझा और फिर हमारा फोकस चले गया लंच पर। तो हम आयुष बैस को 1 टाइम सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी थमाकर निकल जाते हैं एक ओपन रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए। Wait a minute. अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो दोस्तों लेट मी एक्सप्लेन इट अ बिट। जब पहला ग्रुप खाना खाने जाता है तो दूसरा ग्रुप सामान की रखवाली करता है और जब दूसरा ग्रुप खाना खाने जाता है तो पहला ग्रुप सामान की रखवाली करता है। तो इस हिसाब से आपको आयुष बैस जो है वो ओपन रेस्टोरेंट में भी दिख रहा है और सामान की रखवाली करते हुए भी दिख रहा है। तो दोस्तों खाना खाने के बाद हम हीम क्रीम का भी थोड़ा लुत्फ़ उठाते हैं और थोड़ी देर बाद हमें द भारत स्काउट्स एंड गाइड्स वाले 2 गाइड्स मिल जाते हैं जो कि हमें ऑटो कहाँ मिलेगा इसके लिए गाइड कर देते हैं। उनके एडवाइस के अकॉर्डिंग हम न्यू नैनी ब्रिज के रास्ते पर निकल जाते हैं। तो दोस्तों हम लोग जिस रास्ते के थ्रू जा रहे हैं वहाँ पर ये देखिए पीछे बुआ और फूफा जी भी आपको दिख रहे होंगे। तो इस रास्ते पर ऑटो की भारी कमी है, इतनी कमी है कि हम लोग को पद यात्रा करनी पड़ी है। देखिए मेरे हाथ पे भी बैग है,
तो हम लोग पद यात्रा करके जा रहे हैं यहाँ पे। मम्मी जी बताइए कि आपको इतनी लंबी पद यात्रा करनी पड़ रही है तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। नया अनुभव। आपको कैसा लग रहा है? वेरी स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है मुझे। आप बताइए आयुष जी, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है गाइस लेकिन कुछ भी कहो, ये शाम के समय ब्रिज बड़ा खूबसूरत दिख रहा है। और ये देखिए, ये हमारा परिवार है। देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ ब्रिज तरफ से जा रहे थे और यहाँ पर दो भैया मिल गए। यहाँ पर इलाहाबाद के रहने वाले संगम का मज़ा ले रहे हैं। तो कैसा लग रहा है भैया संगम? बहुत मज़ा आ रहा है घूमने में। बहुत मज़ा आ रहा है। चलिए बढ़िया है। आपको कैसा? मार्शल कॉलेज। तो दोस्तों फाइनली न्यू नैनी ब्रिज के उस तरह हमें एक ऑटो मिल जाता है, लेकिन फिर भी अब एक प्रॉब्लम रहती है। नहीं मतलब जो 11 लोग बैठना है वो तो हमारे लिए प्रॉब्लम रही नहीं। ये पहली बार तो हम कर नहीं रहे। पहली बार हमने कब किया था वो आप आई बटन पर ऊपर देख सकते हैं। तो तब हमने पहली बार किया था। अब हमारे लिए मेन प्रॉब्लम रहती है ये भीड़, जो कि पूरे प्रयागराज में भरी रहती है। तो दोस्तों कल शाही स्नान का दिन है और ऐसा लग रहा है कि आज हमारा शाही नान बन चुका है ट्रैवल करते करते। क्योंकि हम लोग पहले ऑटो से ट्रैवल किए, फिर कभी वो ऑटो पुलिस वाला रोक दे रहा है, कभी वो टायर ख़राब हो जा रहा है, फिर पुलिस वाला पूरा ही रोक दे रहा है, फिर हम लोग चल के जा रहे हैं, फिर चल के जा रहे हैं तो फिर वहाँ पे भी रोक दे रहा है, फिर हम लोग बाइक पकड़ रहे हैं, फिर बाइक भी नहीं जा रही है, फिर ऑटो पकड़ रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग दिन भर घूम ही रहे हैं और पूरा शहर भरा हुआ है दोस्तों लोगों से। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है कि हम जो प्रयागराज से अयोध्या जाते हुए देखा था वो तो केवल एक ट्रेलर था। असली पिक्चर तो ये है जहाँ पर हम प्रयागराज से प्रयागराज नहीं जा पा रहे। ये भगवान क्या जुल्म है। तो दोस्तों खुद का शाही नान बनवाने के बाद आखिरकार हम लोग बस के पास पहुँचने में सफ़र हो पाए हैं। ये देखिए आपकी बार रामरथ ही आई है हमारे लिए। भाई रामरथ आई हुई रहती है, मतलब कुछ स्पेशल है क्या? भाई मतलब रामरथ नाम की एक बस रहती है जो हमने बुक कराई हुई होती है। भाई फिर तो इतना शौक का हो रहा है। बस बुक कराइए तो बस ही आएगी ना लेने, ऑटो थोड़ी आ जाएगा। भाई यार तू वीडियो नहीं देखता यार। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देखना चाहिए कि नहीं? भाई आई बटन करते करते तूने 3 वीडियो सजेस्ट कर दिए, तेरे को पता चल रहा है? और कुछ वीडियो बचा है क्या तेरे को सजेस्ट करने के लिए? भाई अब तो इतना बोल ही रहा है तो IIM बेंगलोर BBADB के भी तो ब्लॉग है, उसको भी तो जाके देख ले। अबे साले। तो गाइस छोड़िए इसको, ऐसे ही बकवास करते रहेगा। हम बढ़ते आगे की तरफ। तो फाइनली हम बस में बैठ जाते हैं और थोड़ी दूर पर हमारी बस जो है फिर एक रेस्टोरेंट में भी रुकती है डिनर के लिए। तो वहाँ पर हम ये देखते हैं। गाइस इस ढाबे के सामने 2 रामरथ है। एक तो ये रामरथ है, ये रामरथ है, दूसरा वो भी रामरथ है। वो देखिए आपको दिख रहा होगा। तो देखिए गाइस अभी तक एक रामरथ नहीं दिखी थी, अब 2 रामरथ दिख गई है। तो दोस्तों हम अपना डिनर करके वापस बस में बैठ जाते हैं और थोड़ी देर पे हम सो जाते हैं। और हमारी नींद फिर डायरेक्ट तभी टूटती है जब बस हमारी वापस एक रेस्टोरेंट में रुकती है। और यहाँ पर हम इसलिए रुकते हैं ताकि हम नाश्ता करें। तो हम नाश्ता करते हैं और फिर से बस में बैठ जाते हैं। अब ऐसे ही सफ़र करते करते, मतलब इंग्लिश का सफ़र नहीं हिंदी का सफ़र करते करते फाइनली हम रायपुर पहुंचने वाले होते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमारा रायपुर जो स्टॉप है लगभग आने ही वाला है। और ये देखिए ऊपर आपको ये आयुषी दिख रही होगी बैठे हुए, मुँह छुपा रही है। और ये देखिए ये आपको मम्मी भी दिख रही होगी, ये देखिए हाय कर रहे हैं। और ये देखिए आयुष बैस, इसका फोकस यहाँ पर नहीं है, अब आ गया है यहाँ पर। और ये देखिए बड़े पापा भी यहीं पे बैठे हैं। और ये देखिए यहाँ पर बहुत ही सीरियस मूड में लग रहे हैं। तो दोस्तों इसी दौरान एक और चीज़ हो जाती है कि हमारे पास जो गंगा जल के बॉटल्स रखे हुए थे उसमें से एक बोतल मिसप्लेस हो जाती है। तो हम लोग फिर ढूंढते हैं कि वो बोतल गई कहाँ। बाद में हमें वो बोतल सीट के नीचे ही मिलती है। जी हाँ दोस्तों, वो सीट के नीचे ही रहती है, लेकिन बस चलने के दौरान वो अंदर ढकेला जाती है, इसलिए हमें दिख नहीं पाती। लेकिन
अब अंत भला तो सब भला, हमें बॉटल भी मिल जाती है और हम बस से उतर जाते हैं और वहाँ से ऑटो करा लेते हैं घर जाने के लिए। तो दोस्तों फाइनली हम लोग रायपुर पहुँच ही गए हैं बस स्टैंड तरफ। और यहाँ पर हमारे अंकल है जिनका गंगा जल लगभग घूम ही गया था, लेकिन हमने उसको ढूंढ निकाला। देखिए इतना डेडिकेशन था गंगा जल के लिए। तो दोस्तों ऑटो से उतरकर हम घर तक पहुंच जाते हैं और इसी के साथ हमारा ये व्लॉग भी समाप्त हो जाता है। और अब हमारा केवल ये व्लॉग समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि हमारी पूरी सीरीज़ जो कि महाकुंभ की थी वो समाप्त हो चुकी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और केवल ये वीडियो ही नहीं बल्कि जो पूरी सीरीज़ में जितनी भी वीडियोज़ आए हैं, प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको पसंद आए होंगे। और हाँ, मैं जानता हूँ कि इसमें एक चीज़ ख़राब मैंने ये की कि मैंने बहुत गैप के बाद वीडियोस डाली है, लेकिन ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि मैं हर एक वीडियो में नई नई चीज़ें ट्राई करने की कोशिश कर रहा था। जैसे कि कभी मैंने मीम ट्राई करने की कोशिश की, किसी तरीके का साउंड इफेक्ट ट्राई करने की कोशिश किया, और फिर इस वीडियो में मैंने ये ट्राई करने की कोशिश किया, जैसे कि ये देखिए, हाँ ये शर्ट, जैसे कि ये मेरा सेकंड कैरेक्टर, ये ट्राई करने की कोशिश किया। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी या बुरी, बिल्कुल कमेंट करिए। और साथ ही में अगर आपको इसका भी कोई नाम रखना होगा तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं कि क्या नाम रखें। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, मीट यू सून।